नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और 60 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तो आज की वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है बुजुर्गों को लेकर के, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 क्या होता है, सेक्शन 23 क्या कहता है, उन सभी के बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अभी से इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो भी 60 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर देखिए, हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं इन दो शानदार क्वेश्चनों से जो कि मेरी पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए थे। तो उन दो क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा हुआ है, शायद आप लोग में से भी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हो। देखिए, क्या माता पिता अपनी संपत्ति संतान के नाम ट्रांसफ़र करने के बाद भी वापस ले सकते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है अच्छा बनते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है पापा वो हमारे नाम कर दो, और आप लोग क्या करते हो कि आप लोग धोखे में आके उनके नाम संपत्ति कर देते हो। एंड जैसे ही आपने संपत्ति अपने बच्चों के नाम करी, उसके बाद आप अपने बच्चों के असली रंग देखते हो, वो आपको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, आपकी जो देखभाल है वो नहीं करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं। तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आ चुका है कि हाँ, यदि ट्रांसफ़र के समय शर्त थी, यानी कि अगर आपने ट्रांसफ़र करते समय ये शर्त रखी थी कि अगर आपकी संतान जो है आपकी देखभाल करेगी तो ठीक है, अगर देखभाल नहीं कर रही है तो वह शर्त पूरी नहीं हुई, जो सेक्शन 23 के तहत संपत्ति वापस ली जा सकती है। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे ये सेक्शन 23 क्या है, तो ये भी हम आपको बताएंगे, पूरे नियम कानून सब आज आपको जानने को मिलेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या बहू या दामाद के पास भी संपत्ति का अधिकार होता है? क्योंकि कई बार ऐसे बुजुर्ग देखे गए हैं जिनके पुत्र नहीं होते हैं, तो क्या वो अपनी संपत्ति अपने दामाद या अपनी जो बहू है या फिर बहू है तो मतलब उनके पुत्र की अगर डेथ हो गई तो अगर विधवा बहू है तो क्या उसके नाम कर सकते हैं, या अधिकार होता है या नहीं होता है? तो इसमें लिखा साफ साफ आंसर है नहीं। जब तक माता पिता जीवित हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति स्वयं अर्जित की है, बहू या दामाद का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से उसको दे सकते हैं, लेकिन बहू या फिर दामाद अगर आपका है तो वो कानूनी रूप से वो उसका हकदार नहीं हुआ और ना ही वो आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है। तो शुरुआत हो चुकी इन दो क्वेश्चनों के साथ। बाकी अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो इस तरह के तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि उन सभी क्वेश्चनों को जो मेरे को सही लगते हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस को मैं अपनी हर वीडियो में पिकअप करूँगा। तो आप वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। आखिर ये सीनियर सिटीजन वाला क्या है? देखिए, परिचय इसको आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति और महत्व। जैसे कि आपको पता होगा, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुजुर्गों को कई तरह की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिवार और समाज में उनकी उपेक्षा, संपत्ति विवाद और देखभाल की कमी आम समस्याएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को बनाया। सरकार ने क्या, इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया गया था 2007 में। आप लोग को अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना है तो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हो, वो अवेलेबल है। इसी के साथ साथ देखिए, वरिष्ठ नागरिक कौन है? आप में से बहुत से लोगों को डाउट होगा कि 58 साल की अगर एज है तो हम सीनियर सिटीजन हुए या नहीं हुए। तो देखिए, भारत में पुरुषों के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 58 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद उन्हें वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन माना जाता है। यह कानून सभी वरिष्ठ नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी वर्ग से हों। मतलब अगर महिला ने 58 वर्ष की एज पूरी कर ली तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गई, और पुरुष ने अगर 60 वर्ष की एज पूरी कर ली तो वो भी सीनियर सिटीजन कहलाएगा। इसी के साथ थर्ड पॉइंट आपको बता देते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आखिर है क्या, इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको हम समझा देते हैं। ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगा वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, यह एक विशेष तरह का कानून होता है जो केवल बुजुर्गों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों और कल्याण के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों या अपने वारिसों से भरण पोषण पाने का पूरा अधिकार है। अगर कोई उन्हें प्रताड़ित करता है, उनके पोते या फिर उनके बच्चे, तो वे उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। यदि कोई संतान, बहू, दामाद या अन्य वारिस अपने माता पिता या सास ससुर की देखभाल नहीं कर रहे हैं तो वरिष्ठ नागरिक कानूनी मदद ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो भी आगे हम आपको बता देंगे। समाज में बुजुर्गों की उपेक्षा और वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या। देखिए, आजकल वृद्धाश्रमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले वृद्धाश्रम उन बुजुर्गों के लिए बनाए गए थे जिनका कोई सहारा नहीं होता था, जैसे किसी के बच्चों की डेथ हो गई, अब उनका कोई सहारा नहीं बचा, कोई रिश्तेदार नहीं है उनका, तो ऐसे में उनकी जो परवरिश है वो वृद्धाश्रम में सरकार करवाती थी। लेकिन अब
अब क्या हो गया, अब ये आम बात हो गई है कि हर परिवार से बुजुर्गों को बाहर लगभग लगभग निकाल दिया जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में उनका तिरस्कार होता है, या फिर कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो खुद स्वाभिमान के कारण निकल आते हैं, उनको अपना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। अब परिवार में होते हुए भी बुजुर्गों को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, जो कि एक आम प्रथा हो चुकी है आजकल के ज़माने में। इसका बड़ा कारण है बुजुर्गों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, और समाज में उनका नैतिक पतन इसी वजह से होता है, क्योंकि उनको जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो वो कैसे जानेंगे। अगर आप अभी एक कार खरीदने जाओ, अगर आप उसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या होता है, क्या इसके गियर पार्ट्स होते हैं, क्या इसमें सिस्टम होता है पूरा, तो फिर आप जो भी वो डीलर आपको बताएगा आप वही समझोगे और उसी को सच मानोगे। ये बात सच है। इसी तरह से होते हैं सभी सीनियर सिटीजन्स के अधिकार, जो कि 2007 में बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्ट बनाया गया था, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो उसके तहत जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताएं आपके अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए 5वें नंबर पे आता है संपत्ति विवाद और बुजुर्गों का अधिकार। अक्सर देखा जाता है कि संतानें, विशेषकर बेटे और बहुएं, माता पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। यदि संपत्ति माता या पिता ने अपनी मेहनत से खरीदी है तो उसके असली मालिक वही हैं। बेटे, बेटी, बहू या दामाद उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखते जब तक माता पिता खुद ना दें। इस पर रिसेंटली मैंने अभी एक जस्ट वीडियो बनाया था, इससे पहले वहाँ पर मैंने 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। एक होती है स्व अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है पैतृक संपत्ति यानी कि जो पूर्वजों से चली आ रही है। तो जो पूर्वजों से चली आ रही संपत्ति, उस पर तो बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन जो स्व अर्जित संपत्ति है अगर आपके माता पिता की, तो उस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। वो पेरेंट्स अपनी मर्जी से चाहे तो आपको दे सकते हैं, अदरवाइज आप कानूनी रूप से उनसे नहीं ले सकते। कई बार बहुएं भी सास ससुर को घर से निकालने का दबाव बनाती हैं या पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो आइए आपको बता देते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की मुख्य धाराएं जो आपको जानना जरूरी है। देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सेक्शन 4 ये कहता क्या है। वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों, वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। वहीं बात करें सेक्शन 5 की, तो ये इसमें क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि वरिष्ठ नागरिक आवेदन देकर भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। और सेक्शन 23 तो हर बुजुर्गों को इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है संपत्ति को लेकर के। यदि संपत्ति गिफ्ट या ट्रांसफर कर दी गई है और भरण पोषण नहीं मिला तो ट्रांसफर रद्द हो जाएगा। अगर आपने अपनी जमीन अपने बच्चों के नाम कर दी और उन्होंने आपकी सेवा नहीं करी, तो फिर आप चाहो तो ट्रिब्यूनल में जाकर उसकी शिकायत करोगे और वो आपकी संपत्ति को शून्य घोषित कर देंगे, यानी कि वापस से वो आपके नाम हो जाएगी। अब ये ट्रिब्यूनल क्या होता है ये भी हम आगे आपको बताएंगे। 7वां पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 23 यानी कि संपत्ति ट्रांसफर और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको लेकर के धारा 23 का सारांश आपको हम बता देते हैं। तो सेक्शन 23 यानी सेक्शन 23 क्या कहता है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड या अन्य किसी माध्यम से अपने बेटे, बेटी, बहू या दामाद या किसी अन्य को ट्रांसफर करता है, तो इस शर्त पर कि वे उनकी देखभाल करेंगे, और बाद में वे लोग देखभाल करना बंद कर देते हैं जब उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो ऐसे में वो ट्रांसफ़र जो है वो शून्य हो जाएगा, यानी रद्द माना जाएगा, वापस से वो आपके नाम पर हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक संपत्ति वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ होगा, वो ट्रिब्यूनल में होगा। ट्रिब्यूनल क्या होता है वो हम आगे आपको बता देंगे। उसके बाद 2025 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट सुन लीजिए। एक केस स्टडी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के इन्होंने एक फैसला दिया था। एक माँ ने क्या करा था, अपने बेटे को गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति ट्रांसफर की थी, यानी गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पर। आप लोग ऐसे मान सकते हो। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मात्र केस स्टडी है। इसका आप लोग समझ लीजिए, जो नाम वगैरह हैं सब गोपनीय रखे गए हैं। इसका एक रियल घटना से कोई भी मतलब नहीं है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो किस तरह से आया था। एक माँ ने अपने बेटे को गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति दे दी थी, और इस शर्त पर कि उसका बेटा उसकी पूरी देखभाल करेगा। अब संपत्ति मिल गई तो भाई दूसरे का जो बंदा है जिसका मतलब निकल गया, अब उसका पलटना तो तय है। बेटे ने भी क्या करा, माँ की देखभाल नहीं करी और ना ही उनकी ज़रूरतें पूरी करी। अब हुआ क्या कि माँ ने तो पहले भैया सिविल कोर्ट वो गई, फिर हाई कोर्ट गई, और कहीं पर सुनवाई नहीं हुई, तो अंत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट को तो आप सभी लोग जानते हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटते हुए ये कहा कि सेक्शन 23 के तहत यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया तो गिफ्ट डीड भी रद्द मानी जाएगी, और साथ ही साथ जो भी संपत्ति है वो माँ को वापस मिलेगी। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का केस स्टडी जो मैंने आपको बताया। अब आपको बता दें गिफ्ट डीड में शर्तें और उनका कानूनी महत्व। अगर आप किसी को गिफ्ट डीड कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, मतलब किसी के जन्मदिन पर अपने बेटे का या अपने पोते का उसके नाम आप कर रहे हो, तो ये शर्त जरूर रखिएगा। गिफ्ट डीड में स्पष्ट लिखा गया है कि बेटा जो है वो माँ की मृत्यु तक उनकी देखभाल करेगा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि। यदि बेटा इन शर्तों का पालन नहीं करता है तो आप गिफ्ट डीड को स्वतः ही रद्द करवा सकते हो। यह प्रावधान सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 23 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। आप लोग चाहो तो इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार। अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है जब तक वे जीवित हैं।
भरण पोषण पाने का भी वो अधिकार रखते हैं, खाना, कपड़ा, दवा, आवास और जो भी उनकी भौतिक ज़रूरतें हैं। यदि संतानें या वारिस देखभाल नहीं करते हैं तो संपत्ति वापस लेने का अधिकार है। किसी भी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के खिलाफ वो लोग ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ट्रिब्यूनल शब्द बहुत बार सुन लिया है, तो चलिए ट्रिब्यूनल का मतलब भी आपको बता ही देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय। भरण पोषण ट्रिब्यूनल, ये जो ट्रिब्यूनल होती है ये एक समिति होती है, एक संस्था होती है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है केवल सीनियर सिटीजन्स की जो ज़रूरतें हैं, जो उनके विवाद हैं, उनको निपटाने के लिए। यानी आप लोग कह सकते हो सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनका ये स्पेशल अलग तरह का एक कोर्ट टाइप का होता है। कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। यानी उनको न्याय दिलाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। वरिष्ठ नागरिक जिला स्तर पर बने ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। संपत्ति वापसी सेक्शन 23 के तहत यदि गिफ्ट डीड या ट्रांसफर की गई शर्तें पूरी नहीं हुई तो संपत्ति वापस पाने के लिए आप आवेदन कर सकते हो। पुलिस सहायता, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की स्थिति में आप पुलिस में केस दर्ज करा सकते हो ताकि आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सके। उसके बाद आपको बता दें फ्री लीगल एड, यानी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता भी वहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद 11 पॉइंट आ रहता है समाज और परिवार की जिम्मेदारी। परिवार के युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल करें। बुजुर्गों को भी चाहिए कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए ताकि कोई भी उन्हें प्रताड़ित ना कर पाए और ज़रूरत पड़ने पर वे कानून का सहारा ले पाएँ। समाज को नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए जिससे बुजुर्गों का सम्मान बना रहे। इसी के साथ देखिए 12 पॉइंट आपको बताएंगे महत्वपूर्ण सुझाव और जागरूकता। वीडियो के अंतिम क्षणों में मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूँगा। बुजुर्गों को चाहिए कि वे अपनी संपत्ति ट्रांसफर करने से पहले सभी शर्तों को लिखित रूप में दर्ज करवाएं और उसमें सिग्नेचर जरूर करवाएं। गिफ्ट डीड बनाते समय स्पष्ट रूप से देखभाल की शर्तें लिखवाएं। मेंशन क्लियर करें कि अगर आपने सेवा नहीं करी या देखभाल नहीं करी तो मैं आपसे पूरी संपत्ति वापस ले लूँगा। किसी भी दबाव में आकर संपत्ति ट्रांसफर ना करें। यदि संतानें या वारिस शर्तें पालन नहीं कर रहे हैं तो आप तुरंत कानूनी कार्रवाई करें और अपनी संपत्ति वापस मांग लें। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की शक्ति को स्थापित करता है बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है। यह फैसला समाज के लिए एक संदेश है कि बुजुर्गों की उपेक्षा, संपत्ति हड़पना और देखभाल न करना अब गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। सभी बुजुर्गों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर वे कानून का सहारा लेने से भी नहीं हिचकना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले थे, कुछ आदेश थे जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको समझा दिए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आप तक पहुँची है तो इसे आगे पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है, तो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के अंतिम क्षणों में मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूं। ये मैंने जस्ट जो सोशल मीडिया आप लोग कह सकते हो प्लेटफॉर्म पर जो भी जानकारी थी उसके माध्यम से मैंने आपको इसमें अवगत कराने, अवेयर करने की कोशिश करी है ताकि आप लोग को हर चीज़ के बारे में जानकारी हो पाए। तो यूँ कह सकते हो कि ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ से बनाई गई है सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आपको ज़्यादा लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड एडवोकेट से इसके बारे में लीगल एडवाइस ले सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।